देश में आर्थिक सुधारों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की, जो नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए बचत और समृद्धि का पर्व बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तय समयानुसार 5 बजे देश के नाम संबोधन किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में मेड इन इंडिया का नारा भी दिया। उन्होंने कहा, सोमवार यानी नवरात्रि के पहले दिन से देश भर में अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, उद्यमी सभी को इस बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। लगभग 19 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। हमारे देश में दर्जनों टैक्स थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेक पोस्ट पार करते होते थे, कितने फॉर्म भरने होते थे। उन्होंने एक उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में जब वो पीएम बने, उस वक्त एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प किस्सा छपा था। उन्होंने बताया, एक कंपनी के बारे में लिखा गया था कि अगर एक कंपनी को बेंगलुरु से हैदराबाद 500 किलोमीटर दूर अपना सामान भेजना हो तो उन्हें पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप या फिर वही सामान वहां से हैदराबाद भेजना होता था। इस कारण देश के लाखों करोड़ों लोग परेशान होते थे। इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा की थी। नई दरें 22 सितंबर यानी सोमवार से लागू होगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो नई दरें मंजूर हुई है तो उसके तहत अब 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर 5% और 18% कर दिया गया है। एक तरफ जीएसटी दरों को आम इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर राहत दी गई, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी को 40% तक बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें जुड़ गई है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है या देशी, हमें पता तक नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और पीएम मोदी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम वो सामान खरीदे जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। उन्होंने कहा, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूँ। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों के मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, निवेश के लिए माहौल बनाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया और गरीबी से बाहर निकलकर 25 करोड़ लोगों का एक समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। न्यू मिडिल क्लास एक ऐसा सामाजिक आर्थिक वर्ग है जो पारंपरिक गरीबी से ऊपर उठ चुका है, लेकिन अभी स्थायी रूप से मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं बना है। पीएम मोदी का कहना है, इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी महत्वाकांक्षा है। इस साल सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करके इस वर्ग को एक उपहार दिया है। अब गरीब को डबल बोनांजा मिल रहा है। पूरे देश के लिए एक ऐसी टैक्स व्यवस्था होगी। जीएसटी कम होने से सपने पूरे करने में आसानी होगी। घर बनाना, टीवी फ्रिज खरीदने की बात हो या स्कूटर बाइक खरीदना, इन सब के ऊपर अब कम खर्च करना होगा। घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा। अपने भाषण के अंत में उन्होंने नवरात्रि और जीएसटी की नई दरों में लागू होने के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने तय समय पर शाम 5 बजे को संबोधित करते हुए नई जीएसटी दरों और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी रिफॉर्म की नई पीढ़ी लागू होगी, जिसे उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।